एक बात तो कहनी पड़ेगी, एक बात तो माननी भी पड़ेगी आप लोगों को कि अगर देखा जाए बिग बॉस के घर में सब लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो कि अपने कल्चर, अपनी संस्कृति, अपने अपने वैल्यूज के बारे में सोचता है। और कोई नहीं बल्कि रुबीना दिलैक। दोस्तों, रुबीना दिलैक ने ये जो पहाड़ी नटी इसका जिक्र किया, ये क्या है, और साथ ही साथ रुबीना दिलैक ने क्यों इस तरीके से बिग बॉस का मीडियम चुना, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभिनव तो गए, लेकिन अभिनव जो घर के बाहर आने पे करने वाले थे वो आज घर के अंदर करके चले गए, वो भी बताऊंगा। राहुल वैद्य को दुपट्टा देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ निक्की तंबोली ने वाट लगाने वाली जो बात कही है, निक्की तंबोली क्या घर के अंदर है या फिर घर के बाहर है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इस पर भी बात करेंगे। और दोस्तों, राखी सावंत का पिज्जा पिज्जा के लिए पति को धोखा दे देना, पति की चिट्ठी फाड़ देना, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मैं राहुल भोज, अरे हाँ, एली भाई की भी एक चीज जो मैंने नोटिस करी है वो भी इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है वो डिजर्विंग टॉप 2 में आने चाहिए। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एक बात तो माननी पड़ेगी राखी सावंत में यार दोस्तों, ओ बाय द वे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मौजूद हूँ, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। राखी सावंत की एक बात माननी पड़ेगी कि बंदी एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज करती है, सब चीज। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गंदा क्या है, गंदा क्या है, संदा क्या है, ये सब राखी सावंत करती है। लेकिन मानना पड़ेगा कि जहां सबने जो है अपने हथियार त्याग दिए हैं, अपने हथियार एकदम से छोड़ दिए हैं, वहीं राखी सावंत दोस्तों बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करी, तो उसको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली, क्योंकि ये शो है। कभी कभार हम ही खुद बोर हो जा रहे हैं जिस तरीके से ये सोए पड़े रहते हैं, या खाना खा रहे हैं, या फिर खाना खा के ही थोड़ी बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ना, एकदम हैपनिंग नहीं लग रहा। कल का एपिसोड मजेदार था, जहाँ पे ये लोग अच्छा खासा टास्क परफॉर्म करते हुए नजर आए थे। लेकिन आज फिर से ये सोए पड़े हैं, बिग बॉस भी जूम इन करे। अब बिग बॉस भी समझाए तो क्या समझाए, बिग बॉस कुकड़ू को बजाए भी तो क्यों बजाए, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये कुकड़ू को बजा ही नहीं पा रहे, मतलब कि क्योंकि ये अब लास्ट हफ्ता है, 5 ही लोग बचे हैं, तो कुकड़ू को बजाने का क्या ही फायदा। तो बिग बॉस ने सोचा थोड़ा टास्क खेल लेते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा कुछ कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं इनका, कम से कम जो है मन तो लगा रहेगा, हमको कंटेंट तो मिलेगा, ऑडियंस को हम क्या दिखाएंगे। अभिनव वाली डेट दोस्तों वो 14 तारीख को हुई थी, हमको ये वेंसडे तक खींचा गया और वेंसडे को बताया जा रहा है कि अच्छा ये डेट का मामला ऐसा है, तो आप लोगों को आप लोग ये डेट देख लीजिए। निक्की तंबोली 6 लाख रुपए लेकर गई है, वो अब हमें कल पता चलेगा कि हाँ वो लेकर गई है या नहीं गई है। वैसे निक्की तंबोली को लेकर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, कि निक्की तंबोली जो है वो घर के अंदर ही है। बिग बॉस ने एक बहुत गहरी चाल खेल दी है उसके साथ, ताकि उसकी ऑडियंस जो है थोड़ी सी भटक जाए और टॉप 5 में वो 5वीं पोजीशन पे आ जाए, उसको वोट्स मिलने बंद हो जाए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो निक्की तंबोली हर एक पोल में है, टॉप 5 की हमेशा जब भी वो पोल कर रहे हैं बिग बॉस हर पोल में है, लेकिन कैमरे से वो दिखा नहीं रहे हैं। What इज दैट मीन? इट मीन्स कि निक्की तंबोली के अगेंस्ट, ताकि उसको जो है वोट्स ना मिले, राखी सावंत टॉप 4 में आ जाए। और इस वजह से निक्की तंबोली का मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं फिर से अपील करूंगा निक्की तंबोली के फैंस से कि कृपया करके इस ट्रैप में ना फंसे। हालांकि हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसा नहीं है, हम भी लाइव फीड चेक कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब अगर आप दिमाग लगाएंगे ना तो आप देखेंगे कि बिग बॉस के अभी भी ये अपने फेवरेट कंटेंडर को बचाने के लिए जो बिग बॉस चला रहे हैं, तो उसमें निक्की तंबोली का नाम क्यों मेंशन किया है, मुझे बताना जरा। उसमें क्यों मेंशन किया है? क्योंकि निक्की तंबोली अभी घर के अंदर ही है, लेकिन बिग बॉस कहीं ना कहीं उसको चाहते नहीं है कि वो टॉप 4 में आए, इसकी वजह से उसकी तरफ दिखाई नहीं रहे, और 6 लाख का एक होक्स उड़ाया है निक्की के प्रति। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि निक्की तंबोली को कंटिन्यूअसली वोटिंग करते रहे उनके फैंस, और बिल्कुल भी निराश या मायूस ना हो, क्योंकि निक्की तंबोली घर के अंदर ही है। अब बात करते हैं दोस्तों राखी सावंत की। राखी सावंत ने पिज्जा के लिए अपने पति को वो कर दिया, मतलब कि हद होती है। यहाँ पे राखी सावंत दोस्तों समझ, जिस तरीके से राहुल, एली
और ये रुबीना भी बोलती है, इनफैक्ट पता चल जाएगा आपको कितना सीरियस वे में बोलती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत को डरा रहे थे और बिग बॉस भी उनको डरा रहे थे कि आप लाल वाले बॉक्स पे जाके खड़ी हो जाए। तो ये बेसिकली राखी सावंत है ना, डर रही थी और बिग बॉस भी और मजे ले रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब मजेदार था, लिटरली मजेदार था। वो पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो रुबीनव की डेट चल रही है। अभिनव ने दोस्तों वो काम कर दिया जिसके लिए वो घर के बाहर कह रहे थे कि मैं रुबीना को सैल्यूट करूंगा। आज वो रुबीना को सैल्यूट करते हुए भी नजर आते हैं। वो सैल्यूट करते हैं उस हर एक औरत को जो कि सपने देखने की चाह रखती है, उस हर एक औरत को जो कि समाज की, पैट्रियार्कल सोसाइटी की, पितृसत्तात्मक सत्ता की जो है धज्जियां उड़ाकर आगे बढ़ती है। वरना रुबीना जैसी लड़कियों को रोकने के लिए तो हर गली कुच्चे में लोग बैठे हुए हैं। क्या मर्द क्या औरत, हर कोई जो है इस तरीके की स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमेन को पसंद नहीं करता है। लेकिन अभिनव ने आज सैल्यूट किया दोस्तों, और ये होता है एक असली मर्द। ये होता है वो मर्द जो कि सामने वाली औरत को बरोबर की रिस्पेक्ट दे, जिसकी वो काबिल है, जिसके वो लायक है, राइट। तो यहां पर अभिनव ने यही बात बोली थी कि मैं रुबीना से जब अभी मिलूंगा, जब वो ऑफ कोर्स बाहर आ जाएंगी तो उनको सैल्यूट जरूर करूंगा। बट अभिनव ने वो चीज पहले ही कर दी क्योंकि उसको अच्छा मौका मिल गया वैलेंटाइन डे के दिन जाकर इस तरीके से जो है ये करने का, क्या कहते हैं, मिलने का। अच्छी डेट थी, काफी अच्छी डेट थी। उस डेट से राहुल वैद्य कहीं ना कहीं अपने दिल में ये बातें रखे हुए, यार काश मेरी दिशा भी आ जाती, काश मेरी दिशा भी आ जाती। जो कि वो विशिंग वेल था, उसमें वो कॉइन भी फेंकते हैं वो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि राखी सावंत बहुत स्मार्ट है ना। उसको पता है कि रुबीना अभिनव अंदर डेट पे है, सारा फोकस वहां पर होगा, तो बेटर है थोड़ा फोकस में अपनी तरफ खींच लेती हूँ। और घर में वो उटपटांग हरकतें करते हुए नजर आती हैं। बलून लगा के कभी घूम रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी बोल रही है कि रुबीना अभिनव की टेक केयर करना, गॉड उनको दोनों साथ रखना। तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राखी सावंत का अटेंशन ग्रैबिंग, क्योंकि राखी को पूरी तरीके से पता है, उसको इनसाइड नॉलेज है कि अगर इस तरीके का मोमेंट आता है तो कहाँ कैमरा ज्यादातर पैन होता है। और वो उसी तरह पैन हो रहा था दोस्तों। हम रुबीनव की डेट देख रहे थे, लेकिन इसी बीच राखी का ये पूरा एंटायर थिंग भी हम देख रहे थे, जहां पे वो रितेश को याद कर रही थी। अब भला ऐसा कौन सा पति है जिसकी चिट्ठी को संभाल के न रखा हो, जो कि 2 साल से नहीं मिला हो, उसके लिए राखी सावंत ने कुर्बानी दे दी, वो भी पिज्जा के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये सोचने वाली बात है, दिमाग लगाइएगा। इसका मतलब रितेश कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक होक्स है। जास्मिन और सॉरी जास्मिन नहीं है, अपना राहुल वैद्य 5 महीनों की दोस्ती वाला जो दुपट्टा 5 महीनों से नहीं मिला, ठीक है, दिशा कहती है 5 महीनों से नहीं मिला, दुपट्टा भेजती है, अभी मिलता है, ठीक है। राहुल वैद्य चाहते तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते, लेकिन राहुल वैद्य का प्यार सामने आया, राहुल वैद्य का जो अपनापन है दिशा के प्रति वो सामने आया दोस्तों, और इसलिए उसने नहीं किया। तो राखी का तो 2 साल पुराना है, 2 साल पूरी बात हो चुकी है। तो राखी का आइडिया से अगर देखा जाए तो राखी सावंत को तो उस चिट्ठी को तो एकदम अपने सीधे पे यहाँ पे ताबीज डाल के उसमें ताबीज में रखना चाहिए उस चिट्ठी को, तो बट नहीं, राखी सावंत तो राखी सावंत है। और हम सबको पता है राखी सावंत कितनी ज्यादा न्यूज क्रिएट करती हैं, और इसी चक्कर में ताकि मीडिया में हाइप रहे, ताकि मीडिया में बनी रहे, और रितेश को इस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट कर दिया। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो बिग बॉस बुलाते हैं सबको, और ख्वाहिशों की गुफा ये वाला टास्क जो है, इसके विशिंग वेल में सब लोग अपना एक एक करके कॉइन डालते हैं। एली भाई का यहाँ पे पवित्र दिल दोस्तों हमें देखने को मिलता है। उफ क्या दिल था एली भाई का। मुझे देखिए यूट्यूब वाला एक नया है, दिख रहा है, चीयर्स, हनी वाटर। सो यहाँ पर दोस्तों ख्वाहिशों का जो वेल था, उसमें एली गोनी को देख के मुझे लिटरली बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल से अच्छा लगा। अभी मैं एली से एकदम दिल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, बिकॉज ही इज ट्रूली इमोशनल पर्सन। जिस तरीके से अपनी मम्मी के लिए वो, अम्मी के लिए वो रोए, और अपनी भतीजी हुई शायद, भांजी, भतीजी, मामा भतीजा, हाँ भतीजी के लिए वो रोए। तो मुझे कहना है कि एली में इमोशंस बहुत है। पता नहीं जैस्मिन, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैस्मिन इतना प्यार करती हैं एली से या नहीं करती, पता नहीं, लेकिन एली बहुत करते हैं जैस्मिन से, ये तो हमने देख लिया।
खैर, इसके बाद हम देखते हैं राहुल वैद्य आते हैं, जो कि दिशा के साथ, ऑफ कोर्स राहुल वैद्य को यही बात खटक रही है, काश मेरी भी डेट हो जाती दिशा के साथ, काश वैसे नहीं हुई है क्योंकि इसमें एली जीता है, राखी सावंत जीती है और रुबीना जीती है, और कहीं ना कहीं ये निकी तंबोली भी जीती है, ऐसी खबर आई थी। निकी का मैं कंफर्म नहीं कहता हूं, लेकिन रुबीना, राखी और एली गोनी ये तीनों तो पक्के तौर पे जीते ही जीते हैं। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों आती है आपकी निकी तंबोली, जो कि पेट्स को याद करती है अपने। फिर उसके बाद आती है रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक बोलती है कि मुझे पहाड़ी नटी करनी है। रुबीना दिलैक का दोस्तों मुझे ये कहना है कि वो अपने कल्चर से जुड़ी हुई लड़की है, वो अपनी रूट्स से जुड़ी हुई लड़की है, पहाड़ी लड़की है, पहाड़ी संस्कृति को वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे दर्शाना चाहती है। ये है रुबीना का असली मकसद। पहाड़ी नटी के पीछे रुबीना का असली मकसद यही है कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको बता दूं तो सेम ऐसा ही डांस फॉर्म उत्तराखंड में भी होता है, जैसा रुबीना ने बोला पहाड़ी नटी, एज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड सो आई नो द थिंग। रुबीना इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, ठीक है, जहाँ की कंगना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो डांस फॉर्म होता है ना, इसमें मस्त एकदम नाचना होता है, बहुत एकदम ऐसे हिलना होता है, ऐसे करके यूं करके गोल गोल घूमना होता है। सो दिस इज काइंड ऑफ पहाड़ी डांस, ठीक है। वो सेलिब्रेशन होता है, फसल काटने पर होता है, या फिर रात को जब जाग रहे होते हैं आप खेतों में, जस्ट बिकॉज आपको पानी छोड़ना है खेतों में नहरों से, तो उस वक्त ये डांस होता है। सर्दियों में ये डांस होता है गर्मी की बॉडी को अंदर से गर्म रखने के लिए। ये बेसिकली इस तरीके से यूज होता है। तो रुबीना वो पहाड़ी कल्चर को शो करना चाहती है नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में कि इतना खूबसूरत होता है हमारा पहाड़ी संस्कृति, हमारा पहाड़ी कल्चर, जिसके बारे में बहुत कम सी बात की जाती है। जब भी मैट में थोड़ा सा हमने हिमाचल प्रदेश की खूबसूरती को देखा था और थोड़ा सा वो उस चीज को देखा था, बट यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि रुबीना दिलैक ने बहुत अच्छा एक मन की ख्वाहिश रखी। रुबीना सलमान खान के साथ तो नहीं, बट आपको बताना चाहता हूँ तो वो घर वालों के साथ ये डांस फॉर्म करते हुए नजर आएंगी। सो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लास्ट राखी को देखते हैं, तो राखी तो अपनी पेट पूजा बाकी सब दूजा इसमें ही बिजी रहती है, और राखी सावंत जो है यहाँ पे बोलती है कि मुझे पिज्जा चाहिए, और पति का लेटर उसके बाद वो श्रेड कर देती है, फाड़ देती है। यहाँ पर राहुल वैद्य की पहले बारी आती है कि राहुल वैद्य, निकी आपके लिए अगर राहुल वैद्य सेक्रीफाइस कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन राहुल नहीं करता है, जो कि एक तरीके से जेन्युइन है। मैं इसलिए जेन्युइन कहूंगा क्योंकि राहुल इमोशनल है, इतना तो हमने देख लिया है। राहुल प्रैक्टिकल नहीं है उतना जितना रुबीना है, राहुल इमोशनल है, और राहुल के लिए वो दुपट्टा मायने रखता है राहुल के लिए। लेकिन हाँ, इस पे दो राहें हैं इसलिए है क्योंकि अगर यही दुपट्टा एली मांगता तो जो रुबीना कह रही थी वो दुपट्टा एकदम से दे देता वो, क्योंकि ऑफ कोर्स वो तब दोस्ती की बात आती, तब निकी के साथ वैसे भी उसका इतना रैपो वैपो नहीं है कुछ भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, निकी को नहीं दिया, लेकिन एली को अगर वक्त आता तो वो देखना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता। एंड शायद से बिग बॉस ने भी जानबूझ के निकी और राहुल को भिड़ाया है, और राहुल और निकी को निकी के टास्क में भी भिड़ाएंगे, इसलिए राहुल को जो है ये सैक्रिफाइस वाला टास्क करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर निक्की भी कैसी बच्चों की तरह हरकतें करती है। अभी देख तो राखी को कैसे उठाती है, उसका पूरा मेकअप ला के स्विमिंग पूल में फेंक दूंगी, पर वो एड़ी है एड़ी, वो बाद में भी इसका बदला लेगी। फिर ये जो निक्की की जो बात है ना, वो बचकांड गिरी वाली है, बच्चों की तरह सोचती है वो। फिर राहुल के भी सोचिए, इसको तो मैं मजा चखाऊंगी, इसको तो देखना मैं मजा चखाऊंगी। अब राहुल को मजा चखाएगी या नहीं निक्की, ये कल के दिन हमें पता चलेगी बातें। फिर उसके बाद दोस्तों यस, हाँ, एली रुबीना के लिए आता है कि आप जो है 10 लाख रुपए क्या सैक्रिफाइस करेंगी, तो रुबीना कहती है नहीं भैया मैं नहीं करूंगी बिल्कुल भी, और सही डिसीजन, परफेक्ट डिसीजन। एली गोनी की बारी आती है। एली गोनी से कहा जाता है कि एली गोनी आपको ये बात को मानना है कि आप जो है टॉप 2 में आओगे, लेकिन आप फर्स्ट में नहीं आ पाओगे, और ये लिख कर दोगे आप, चाहे आपको वोट मिले या ना मिले। एली गोनी भी अच्छा डिसीजन लेता है कि क्यों करूं भाई, मैं भला नहीं करना चाहता। यही दर्शकों को पसंद आता है। दर्शक यही चीजें चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंडर है वो कभी क्विट ना करे, वो छोड़ के ना जाए, वो भाग के ना जाए, तो इसीलिए वो यहाँ पर एली गोनी बेस्ट खेलता है। अब यहाँ पर दोस्तों एक छोटा सा कॉन्वर्जेशन है राखी और राहुल का। क्या राहुल को सीजन इस तरीके से चलानी चाहिए थी? मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, एली गोनी के यहाँ पर मैं कहना है कि एली गोनी ने वो सीजर को देख के पहले कहा भाई इसको दूर रख दे,
लेकिन जब राखी बोल रही थी तब उसके बाद वो राखी को कह रहा है कि अरे कितना नाटक करती है, इसने तो ऐसा नाटक मचा के रखा था, इसने तो ये करके रखा था, इसने वो करके रखा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं एली भाई, अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि पहले ही आपने बोला कि अरे इसको दूर रख दे, इसके साथ मत खेल अच्छा नहीं लग रहा है, ये बातें आपने बोली है, राखी डर रही है, तो आपको कायदे से उसको नहीं और डराना चाहिए। राहुल को वो जो कहना कि यहाँ से मैं फेंक के थोड़ी ना मारूंगा, खेल खेल में क्या पता कुछ हो जाए, है ना। राखी सावंत अगर डर रही है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि राखी सावंत को जो है उसने ठीक अपनी बात कर दी, लेकिन राहुल को वो सीजर को वहां से हटा देना चाहिए था। पर्सनली आई थॉट अबाउट दैट। फिर उसके बाद रुबीना आ जाती है चेयर पे और एलिगोनी वहां से चले जाते हैं और एलिगोनी जो है निकी को बिठा के ले जाते हैं। अब यहाँ पर बारी आती है राखी सावंत की कि राखी सावंत आप श्रेड करोगी कि नहीं लव लेटर। ऑफ कोर्स करूंगी, पिज्जा खाना है तो अपने पति का लेटर मैं श्रेड जरूर करूंगी, और राखी सावंत यहाँ पे दोस्तों श्रेड कर देती है। कल का एपिसोड पता चलेगा निक्की के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ उसकी वोटिंग को, ताकि उसकी वोटिंग जो है टॉप 4 में ना आए, उस चीज को लेकर ये इतनी घिनौनी हरकतें चल रही हैं। निक्की का फुटेज नहीं दिखा रहे हैं, लाइव फीड से उसको बचा रहे हैं, और उसके अगर देखा जाए तो उसके पता नहीं क्यों एकदम अलग ही रख रहे हैं निक्की को। वाई? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। चलता हूं मैं।